हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन है। कल मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक हमारा क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। नेगेटिव फॉर्म्स को भी बताया था, उनको कैसे प्रूव करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था। आज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, जो क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वैल्यूज निकालना आना चाहिए, किसी भी एंगल की हम वैल्यूज कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, यही हम आज मैं सिखाने वाला हूं और बहुत इजी वे में सिखाने वाला हूं, आपको बहुत अच्छे से सीखने में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शेयर सबसे कर दिया करो और लाइक जरूर करके जाया करें जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, और अपने सारे डाउट्स को आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आप देखिए, मैं बना लेता हूं कुछ एक डायग्राम। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं और एक पूरा राउंड लगा लेता हूं इस ओ पॉइंट के, तो कितना डिग्री में घूम लिया, मैंने कितना डिग्री ट्रेवल कर लिया। तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री ट्रेवल कर लिया आपने एक राउंड में। अच्छा, अगर मैं इसी से दूसरा राउंड स्टार्ट कर दूं और यहां पे फिर आ जाऊं, अब मैं कितना ट्रेवल कर चुका, मैंने 2 राउंड लगाए 360 डिग्री के, यानी कि मैं 720 पर आ गया। तो एंगल्स कितना भी जा सकता है, ठीक है, कितने भी बड़े एंगल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 0 से 90 पढ़ा है तो उसके आगे एंगल नहीं होते, एंगल्स बहुत सारे होते हैं, सब वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, ये बात आप समझ के रखिएगा। तो यहां हमारा क्या होता है, हमेशा 0 डिग्री पर होता है। अगर 0 डिग्री से हम परपेंडिकुलर आ गए, मतलब ये हमारा 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री को क्या भी लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। पाई का मान हमेशा ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व कर रहे हो, पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको। पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन एंगल्स में 180 डिग्री होता है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो 90 को कैसे लिखेंगे, π/2, यानी कि 180/2 ही तो होता है 90 डिग्री। तो अगर इसको मैं, अब इस वाले मेजर को क्या बोला जाता है, इस वाले मेजर को बोला जाता है रेडियन। जैसे मापने की इकाई होती है ना, 90 के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, डिग्री लगा हुआ है। डिग्री क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है। तो डिग्री में लिखूंगा तो 90 डिग्री लिखूंगा, रेडियन में लिखूंगा तो π/2 लिखूंगा किसी भी चीज को। अब देखो, यहां से इसने स्टार्ट किया, पूरा स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। या क्या बोल सकता हूं, इसको तो पाई बोल सकते हैं। 180 में और 90 और ऐड कर देंगे तो कहां तक पहुंच जाएगी गाड़ी, 270 डिग्री तक पहुंच जाएगी। या कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा 90 जोड़ देंगे तो कहां तक चला जाएगा गाड़ी, 360 डिग्री। या फिर इसको क्या बोल देते हैं, 2π भी बोल सकते हैं। ये हमारा सारा सिस्टम होता है। अब आप देखिए, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास में होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी ये भी सवाल आता है कि कौन से क्वाड्रेंट में सर क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। चाहे साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कोसेक थीटा, सारे पॉजिटिव रहेंगे यहां पर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझसे पूछे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की रेंज क्या होती है, रेंज समझ रहे हो, परिसर की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज होती है 0 से 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 0 से 90 के एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर कोई एक्यूट एंगल है, वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, सारे पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो साइन थीटा होता है और साइन थीटा की फैमिली होती है कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होगी, 90 डिग्री से 180, यानी कि π/2 से पाई रेंज होती है। और तीसरे में क्या होते हैं, टेन थीटा, और इसकी फैमिली होती है कोट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ हमारी क्या होती है, सेक थीटा, और हमारा इसके साथ में क्या आएगा, सॉरी, कोस थीटा और सेक थीटा लिख लेते हैं। एक तो हमारा आता है कोस थीटा, एक हमारे पास आता है सेक थीटा। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज नेगेटिव रहती है। तो आई होप ये बहुत आराम से समझ में आया होगा, एक बेसिक सी चीज समझाई है। वैल्यूज निकालना भी सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये इतना समझ में आपके पास आया होगा।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप लिख भी रहे होंगे साथ साथ में, आई होप। और कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है। अब वैल्यूज निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आप जब क्लास 10th में थे तो आपने टेबल सीखी होगी, है ना। 0 डिग्री का कैसे निकाला जाता है, 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 45 डिग्री की कैसे निकालते हैं, 60 डिग्री की कैसे निकालते हैं और 90 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। ये साइन थीटा हो गया, ये हमारा कोस थीटा हो गया, ये हमारा टेन थीटा हो गया, ये हमारा कोट हो गया, ये सेक थीटा हो गया और यहां पर आ गया कोसेक थीटा। अब इसकी टेबल आप बना भी सकते हैं, जरूरी नहीं आपको टेबल याद ही हो, अगर नहीं याद है तो आप बना भी सकते हैं आराम से। और बनाएंगे कैसे, देखो हम बेसिकली क्या करते थे जब हम छोटे थे 10th क्लास में, हम क्या करते थे, आप 0 से स्टार्ट करते थे 4 का भाग देना, और फिर 1 में 4 का भाग देते थे, 2 में देते थे, 3 में 4 का भाग देते थे, 4 में 4 का भाग, सबका अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। सबको क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए सबके, ठीक है। सबके अंडर रूट लगा दिया। अब वैल्यू जो भी आएंगी वो साइन की वैल्यूज आएंगी सबसे पहले, ठीक है। 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, तो साइन 0 का मान 0 ही होगा। 1/4 अगर बाहर निकल कर आएगा तो कितना निकल के आएगा, 1/2। अब आपको ये पता है कि सर अंडर रूट के बाहर जब आते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं, बट मैंने क्या बोला था, 0 से 90 डिग्री में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं लेनी है आपको, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 निकल कर बाहर। 2/4 क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। 1/2 को बाहर निकालूंगा तो 1/√2 हो जाएगा यहां से आराम से। इसके बाद में √3/4, 4 बाहर निकल के तो 2 बना देगा, लेकिन √3 यही रहेगा। 4/4 1 होता है, मतलब इसका मान 1 आएगा। अब जिस भी बच्चे की साइन की टेबल याद है वो सारी टेबल निकाल देगा बिना कुछ करे हुए। आपको पता होना चाहिए आपस में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, या फिर वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री यहां कौन से, साइन और कोस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप। तो साइन की वैल्यूज आ गई तो कोस क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो साइन 90 है वो कोस 0 हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिख दो यहां पर बस। अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। अगली वैल्यू सेम रहेगी, ये 1/2 आ जाएगी और ये 0। ये साइन कोस आ गया। अब आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा आपके पास है, कोस थीटा आपके पास है, निकाल दीजिए। तो 0/1 क्या होगा, 0 आती है वैल्यू। इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। ये दोनों तो सेम ही है, कट के 1 देगा। इन दोनों को काटेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा। अब 0 का भाग देना है 1 के अंदर, तो ऐसा तो अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट आ जाएगा। कोट क्या होता है, इसका रिवर्स कर दो ना, या फिर ये भी लिख के दे सकते हो आप। तो पहले इनफाइनाइट आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेक क्या होता है, 1/कोस होता है। तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। इसको कर देंगे उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसकी टेबल को उल्टा कर दीजिए। ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यू सीखी हुई है और क्लास 10 में हमने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन आप सपोज करो टेबल और भी बड़ी होती है, 120 भी होता है, 150 भी होता है, 180 भी होता है, सारी वैल्यूज आती हैं। लेकिन आप ध्यान दो कि अगर आपको निकालना है, ठीक है, आपको साइन 120 निकालना है, 150 का मान निकालना है, तब आप बहुत इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं ये मैं सिखाने वाला हूं आज इस क्लास में। और क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। साइन एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, साइन की सारी वैल्यूज। साइन याद है तो आप सारी याद कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम कि वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बना के रखिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये आप बना लीजिए, बहुत काम आएगा, मैं बताता हूं। हमें सबसे पहले अगर मैं आपको सवाल दे रहा हूं कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। 3 स्टेप्स फॉलो करनी है ऐसे सारे सवाल में, जितने भी सवाल है 3 स्टेप फॉलो करें। अगर एंगल ऐसे दे रखा है, संख्याओं में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, तब दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका। ठीक है, लेकिन एंगल अगर डिग्री में दे रखा है तब हम कैसे करेंगे, मैं पहले वो सिखा रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है किसी भी सवाल में? स्टेप नंबर 1 होती है ब्रेक द एंगल। ठीक है, ब्रेक द एंगल। उस एंगल को क्या करो आप, ब्रेक कर लो। अब ब्रेक से मेरा मतलब है कि ऐसे ब्रेक मत कर लेना 60 + 60। ब्रेक से मतलब है इन चारों में से किसी एक के साथ तुम्हें ब्रेक करना है। जैसे मैं 90 प्लस कुछ लिख दूं, या 180 माइनस कुछ लिख दूं, 270 माइनस कुछ लिख दूं, और 360 माइनस कुछ लिख दूं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर आपने 90 में तो प्लस बोला, बाकी सब में माइनस बोला, तो भाई 90 से बड़ा है ये, इसलिए 90 में कुछ ऐड करेंगे तभी 120 आएगा, लेकिन 180 में से तो माइनस ही करना पड़ेगा तभी तो 120 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगी, स्टेप 2 क्या होगी, पुट द साइन। अब पुट द साइन का क्या मतलब हुआ भाई, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप कुछ ना कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो उसका क्वाड्रेंट चेंज होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव है, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव है। तो अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन आएगा। और देन स्टेप नंबर 3 क्या होगी, आपको क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है उसकी, कौन सा एंगल की क्या वैल्यूज होगी। ये 3 स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा। 2-2 तरीके से मैं इन तीनों सवालों को बताऊंगा, सारे सवालों को। एक चीज और नोट कर लीजिए, जब भी आप 90 और 270 इन दोनों का यूज करोगे प्लस माइनस करने के लिए, उस दौरान साइन और कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आपस में चेंज होगा ही होगा। मतलब अगर मैं साइन 90 प्लस कुछ ले रहा हूं तो साइन को कोस में चेंज होना ही पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना। इस केस में वर्टिकल लाइन अगर आप ले रहे हो 90 to 70 तो आपका साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। लेकिन अगर आप 180 डिग्री और 360 डिग्री ले रहे हो, मान लो ये दोनों ले रहे हो, तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, ये जो साइन है ना, क्वाड्रेंट वाले साइन चेंज हो सकते हैं, साइन कोस चेंज नहीं होगा। अब सवाल पे आ जाओ। ठीक है, अब ये सवाल बता देता हूं और दोनों मेथड से 90 प्लस करके भी दिखा देता हूं, 180 माइनस करके भी दिखा देता हूं। एक तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं साइन 120 को, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, पहला मेथड। एक मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस कितना कर सकता हूं, 60 डिग्री। 2 तरीके हैं आपके पास, 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 60 120। अब आगे चलिए। अब मैंने 90 प्लस 30 किया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पहला स्टेप था ब्रेक करना, ब्रेक कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप है साइन रखना। साइन 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब आंसर तो पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। और मैंने बोला था जब भी 90 प्लस होगा, 270 प्लस माइनस होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, यानी कि कोस आएगा। अब इतना ही काम था इस 90 का। अब जो ये एंगल हमने प्लस में लिखा है ना, ये लिख दीजिए बस, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। अब देख लो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। अब टेबल याद होनी चाहिए आपको, और आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। आंसर आ गया। अब यहां चले चलो, साइन 180 माइनस 60, 180 यहां पर है माइनस 60, मतलब मैं फिर से क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अब 180 में से प्लस माइनस करूंगा तो साइन साइन में ही रहेगा, तो ये मेरे पास साइन आ गया और पॉजिटिव आएगा। अब ये कितना है, 60 डिग्री, तो 60 ऐसे की ऐसे लिख दो। अब आपको पता है साइन 60 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है। मतलब इस आंसर को निकालने के तरीके 2 थे, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, फटाफट एक और कर लेते हैं ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऐसा ही प्लस माइनस दोनों एक साथ, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं साइन 150 डिग्री। ठीक है, एक तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको, साइन 90 प्लस ही लिख सकता हूं, प्लस 60 डिग्री। ठीक है, और एक मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये 2 तरीके हो गए, ब्रेक कर लिया दोनों को आराम से। अब साइन 90 प्लस 60, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस है, इसका मतलब साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री।
अब cos 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है। खत्म सवाल। साइन 180 माइनस 30, 180 में से कुछ माइनस करूंगा मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 30 डिग्री सेम लिख दीजिए। साइन 30 का मान भी 1/2 ही होता है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करके सवाल को निकाल सकते हैं जब डिग्री में होता है। अब रेडियन वाले सीख लेते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, खुद से निकाल के देखिए, देन डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब आ जाइए रेडियन में। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं 10 19π/3, भाई इसका मान बताओ और फास्ट बताओ थोड़ा, ठीक है। तो दो रूल आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा रूल्स को, और बहुत इजी बना दूंगा आपके लिए। जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, पाई को भूल जाइए, सिर्फ इनको देखिए, नंबर्स को देखिए आप यहां पे, ठीक है। व्हेन लिख लीजिए चाहे इसको, न्यूमरेटर ठीक है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इवन एंगल्स। ध्यान से मैं बताऊंगा कि क्या इवन एंगल्स होते हैं। इवन एंगल्स होते हैं 2π 4π 360 के मल्टीपल 6π 8π, ये सारे हम माइनस कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं 19π/3, अब मैं इसमें से देखो 2π अगर माइनस करूंगा ना तो 3 दूनी 6 होगा, तो बड़ी संख्या बचेगी। अगर 4 करूंगा तो 4 3 12 एलसीएम लेके, और 19 में से 12 जाएंगे तो तब भी बहुत ज्यादा बचेगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 6π माइनस कर रहा हूं डायरेक्ट, आप आराम से देख के कर सकते हो, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए 10। जैसे ही एलसीएम लूंगा इन दोनों का तो 3 एलसीएम आएगा और 6 3 18 हो जाएगा। तो 19 में से 18 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 1π बचेगा, और π/3। अब आपको क्या है, वैल्यूज याद होना चाहिए। 10π/3 यानी कि 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। डायरेक्टली आप कर सकते हो आंसर, कुछ भी एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। इवन एंगल्स को सोचो कि किस एलसीएम से या तो ये 19 से 1 ज्यादा आएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, या 1 कम आएगा, या तो प्लस का π/3 आता है या माइनस का, इससे ज्यादा बड़ा आंसर आएगा ही नहीं कभी भी। तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ये पहला मेथड है, जब ये संख्या बड़ी हो नीचे वाली से। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से निकाल के देखिएगा एक सवाल। अगर मैं यही सवाल दे रहा हूं माइनस का 15π/3, आप ये निकाल के मुझे बताइएगा। इस सवाल में थोड़ा सा पेच क्या है, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना था tan 15π/3, पहले आपको ये लिखना था, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, करके देखिएगा, बहुत इजी तरीका है। लेकिन जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, ये हमारा एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड सीख लीजिए इसी का। जरूरी नहीं है ना हर बार न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर भी बड़ा हो सकता है। तो दूसरा सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, tan 5π/6, ठीक है, 5π/6। व्हेन न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है, तब आपको क्या करना है, ऑलवेज पाई में से माइनस कर दीजिए। जैसे मैं पाई में से क्या माइनस करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि π/6 माइनस कर दीजिए। ऑलवेज आपके पास वही बचने वाला है। अब 10 180 में से अगर मैं ये माइनस कर रहा हूं, भाई पाई का मतलब 180 होता है। अब क्वाड्रेंट देख लीजिए कौन सा है, 180 में से माइनस कर दें यहां पर, यहां 10 क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, 10π/6 आंसर आ जाएगा। और माइनस π/6 कितना होता है, 1/√3, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा, पाई में से माइनस कर दीजिए। किसको माइनस करेंगे, जो न्यूमरेटर के साथ पाई है और नीचे वाला है उसको माइनस कर दो। जैसे 2π/3 तो मैं किसको माइनस करूंगा, π/3 को माइनस करूंगा। तो ये बहुत इजी वे है। और अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो 2π 4π 6π 8π इनको माइनस करना है। तो अब आप आराम से किसी भी एंगल की क्या कर सकते हो, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर सभी से कर देना, लाइक जरूर करके जाना, और कोई भी अपना डाउट है लाके यहां रख दीजिए, आपका डाउट जरूर सोल्व होगा। जय हिंद।